हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जाना। इस क्लास में हम जानेंगे कि मेटल की रिएक्शन जब आप एयर के साथ कराते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर वन इन एयर, ठीक है। क्या होता है जब मेटल एयर के साथ में बर्न करती है, जलती है। देखिए, तो इन्हें हम एक्सपेरिमेंटली भी देख लेंगे, बट कुछ इनकी पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं जो कि जैसे ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जितनी भी मेटल्स हैं, सारे मेटल्स तो नहीं बोल सकते हम, ग्रुप नंबर 18 की जो भी एलिमेंट्स हैं वो अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट मेटल्स, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। अब ब्लैक ऑक्साइड मतलब इसका जो कलर होता है ब्लैक कलर होता है। जब आप कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम्स फॉर्म अ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। 4Al प्लस 3O2, तो किसका फॉर्मेशन होगा Al2O3, जिसको हम क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, यदि आप इसकी रिएक्शन एसिड और बेस के साथ में कराते हैं, ठीक है, तो देखिए एसिड और बेस के साथ में हम जैसे ही इसकी रिएक्शन कराएंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वाटर का फॉर्मेशन होगा। जैसे आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, इसकी रिएक्शन आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दी, तो किसका फॉर्मेशन होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस साथ में वाटर, ठीक है। या फिर सोडियम एल्यूमिनेट साथ में, यदि आप बेस के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होगा साथ में वाटर। एंड वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मतलब कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं इन नेचर, ठीक है ना। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, ठीक है। मतलब कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होंगे, जिंक ऑक्साइड होंगे, ठीक है, ये क्या करते हैं, कभी एसिडिक और कभी बेसिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ऐसे ऑक्साइड्स जो कभी एसिडिक और कभी बेसिक रिएक्ट करते हैं, सो ऐसे सब्सटेंस को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे आप कि विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। उनमें कौन कौन से हैं, एक तो एल्यूमिनियम, जिंक ले लीजिए आप, ठीक है। ये कैसे ऑक्साइड्स हैं, ये हैं एम्फोटेरिक, जो कभी एसिडिक और कभी बेसिक रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आपने जैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ में कराई तो वहाँ सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ, और जैसे ही आप बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होगा। आपने लास्ट क्लास में हमने ये भी जाना था कि जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ भी यही कंडीशन है, जो आप देख रहे हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है बेसिक है नेचर, ठीक है ना, इनका जो नेचर है बेसिक नेचर है। और यदि आप किसी बेस, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या हुआ, बेस हुआ ना, और जब आप इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं मतलब एसिड और बेस कंबाइन कर रहे हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। एंड जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में आप बेस की रिएक्शन करा रहे हैं, तो देखिए यह एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो कभी एसिडिक और कभी बेसिक रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आप इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में कराते हैं तो ये Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ एसिड वर्क करेगा, एंड यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। Most of metal oxide are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis, ठीक है। मीन टू से जब आप इनकी रिएक्शन वाटर के साथ में करा देते हैं तो यह एल्कलीज का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आपने सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ में करा दी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। जब आपने पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ में करा दी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा। देखिए जो पोटेशियम ऑक्साइड है वो भी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा एंड वाटर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा,
ठीक है। एंड NaOH हम इसे एक्वस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने इसे लिक्विड वाटर में डिसॉल्व किया है, ठीक है। देखिए अब हम ये भी जान सकते हैं कि हमने सॉल्युबिलिटी देख ली, लेकिन क्या सभी मेटल एक जैसे रिएक्ट करेंगी, मतलब कि जितनी भी मेटल्स हैं क्या एक जैसे रिएक्शन करेंगी, नहीं। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द सेम रेट, ठीक है, सभी का सेम रेट नहीं होगा रिएक्शन में। डिफरेंट मेटल्स शोज डिफरेंट रिएक्टिविटीज विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना। सच मेटल्स लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, बर्गोरसली दैट दे सच अ कीप्ड फायर इन दी ओपन, ठीक है। यदि आप पोटेशियम और सोडियम मेटल को ऐसे आप ओपनली रख देंगे ना, तो ये एयर के साथ में रिएक्शन कर लेगा एंड बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत तीव्रता से, बर्गोरसली मतलब कि बहुत उग्रतावादी, बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा एंड फायर को कैच कर लेता है। इसीलिए क्या किया जाता है, इन्हें इमर्स्ड एंड केरोसिन ऑयल में इन्हें रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ठीक है ना, कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, ये भी रिएक्ट कर जाती है एयर के साथ में, इसीलिए इनके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर लगाई जाती है, ठीक है। सो जो ऑक्साइड होता है इनको प्रिवेंट करता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एन यदि बात की जाए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की, तो सोडियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है सोडियम एंड इसे केरोसिन ऑयल में भी रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। जब आप मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं तो क्या होता है, मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड that are soluble in water dissolve in it to further from मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब आप मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और यदि आप इस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करा देते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, ठीक है, मतलब कि जो पोटेशियम और सोडियम मेटल हैं ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करती हैं एंड किसका फॉर्मेशन होगा, मेटल ऑक्साइड। देखिए एग्जांपल में जैसे ही आपने पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, साथ में H2 गैस निकली, साथ में हीट भी रिलीज हुई। एक बात यहाँ देखिए, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन में कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, यदि पर्टिकुलर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है सो दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और यदि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आप यहाँ बताइए कि जब आप पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब कि ये कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। वैसे ही सेम कंडीशन कहाँ है, जब आप सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस, साथ में हीट भी रिलीज होगी। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज़ लेस वॉयलेंट, मतलब कि ये जो रिएक्शन होती है उतनी ज़्यादा जल्दी खतरनाक नहीं होती है, खतरनाक तरीके से। सो कैल्शियम कैसे होगा, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा, अब उसकी वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड जो हीट यहाँ होगी ना, जो लिबरेशन ऑफ हीट होगा सुफिशियंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा कि ये हाइड्रोजन कैच फायर को कैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। यदि हम नेक्स्ट बात करें, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर, ठीक है। आयरन तो आपने देखा ही होगा, सिंपली हमारे घरों में भी होता है, क्या ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, नहीं, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन आप स्टीम के साथ में कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। जैसे आपने एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ में जी क्यों लिखा है हमने, क्योंकि आपने इसे गैसियस स्टेट में लिया है, मतलब कि
स्टीम के फॉर्म में। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। सेम कंडीशन कब होगी, जब आप आयरन की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ में, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, ठीक है। किसी भी कंडीशन में, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे आप इसकी स्टीम ले लीजिए, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगी, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा सेटअप है रिएक्शन विथ मेटल, कि जब आप किसी मेटल की रिएक्शन स्टीम के साथ कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में हाइड्रोजन भी रिलीज होगी, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने हाइड्रोजन के साथ में करा दी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड साथ में H2 का फॉर्मेशन होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। देखिए, ये हमने लास्ट क्लास में जाना था कि जब आप मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो क्या होगा, ठीक है, और बेस के साथ में कराएंगे तो क्या होगा। सो मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी आप किसी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे आप मेटल ले लीजिए, ठीक है, आपने सोडियम मेटल ले लिया या और आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया H2SO4, तो आप जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बट हर केस में ये ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट ही हो, इन्वॉल्व ही हो, ठीक है ना। कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे कि आपने HNO3 लिया, नाइट्रिक एसिड लिया आपने, ठीक है, एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड H2 प्रोड्यूसेस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस, ठीक है। एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आपको समझ आया। यदि आप मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा देते हैं तो वहाँ पर H2 गैस के प्लेस पर NO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्योंकि जो HNO3 है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और खुद रिड्यूस होकर यह नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O NO2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाउ टू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ठीक है। जब आप किसी मेटल की रिएक्शन अदर मेटल सॉल्यूशन के साथ में करा देते हैं तो क्या होगा। देखिए, ये जो रिएक्शन है ये भी हमने लास्ट क्लास में देखी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल सॉल्ट, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपने मेटल A ले लिया जो कि मोर रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है, एंड आपने क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, ठीक है, एक किसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसमें लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो मोर रिएक्टिव मेटल है लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा, तो वहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B, मतलब कि ये जो रिएक्शन हुई, कैसी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये मोर रिएक्टिव दैन बी, जो A मेटल है वो B की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये क्या करेगा, B को रिप्लेस करके खुद वहाँ पर सॉल्ट का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेगा। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।